Vande Mataram, dear students. Today we have to start second part of the fifth chapter, and the chapter name is virus. In the first part we have to study what is virus and वो हमारे वायरस पीसी को किस तरह से हार्म करता है, ये हमने देखा था. अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वायरस. There are mainly 9 types of viruses defined here with short detail of its. यहाँ पे हमें 9 टाइप्स के वायरस डिफाइन किए हुए हैं. देयर आर मेनी अदर वायरसेस ऑल्सो फाउंड इन द रियल वर्ल्ड. ओनली 9 टाइप के वायरस होते हैं क्या? नहीं, इससे भी बहुत सारे टाइप के वायरस है, बट वो हमें यहाँ पे ओनली 9 टाइप के दिए हुए हैं. बट वी आर गोइंग टू नो ओनली सम ऑफ देम हियर. उसमें से हम थोड़े 9 टाइप के वायरस देखते हैं. तो फर्स्ट वायरस है बूट सेक्टर वायरस, सेकेंड ब्राउज़र हाईजैकर, डायरेक्ट एक्शन वायरस, फाइल इन्फेक्टर वायरस एंड माइक्रो वायरस 5th नंबर का. देन 6 है मल्टीपार्टियल वायरस, पॉलीमॉर्फिक वायरस, रेसिडेंट वायरस एंड वेब स्क्रिप्टिंग वायरस. 9 टाइप के हमारे वायरस यहाँ पे दिखाए हुए हैं. नाउ दीज ऑल टाइप्स ऑफ वायरसेस आर एक्सप्लेन बिलो. ये सभी वायरसेस को नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है. उसमें फर्स्ट है बूट सेक्टर वायरस. बूट सेक्टर वायरस में क्या दिया हुआ है? द टर्म बूट सेक्टर इज अ जेनरिक नेम दैट सीम्स टू ओरिजिनली कम फ्रॉम MS DOS. बूट सेक्टर जो है ये जेनरिक नेम है, मतलब नेचुरल नेम है. दैट सीम्स टू ओरिजिनली कम फ्रॉम, वो कहाँ से आया है? MS DOS से. बट is now applied generally to the boot information used by any operating system. पर जनरली ये बूट इंफॉर्मेशन कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूज़ होती है. इन मॉडर्न कंप्यूटर दिस इज़ यूजुअली कॉल्ड द मास्टर बूट रिकॉर्ड. इसको क्या बोलते हैं? मॉडर्न कंप्यूटर में मास्टर बूट रिकॉर्ड कहते हैं इसको. इसे मास्टर बूट रिकॉर्ड करते हैं. और ये फर्स्ट सेक्टर ऑन अ पार्टीशन स्टोरेज डिवाइस. ये स्टोरेज डिवाइस का फर्स्ट सेक्टर है पार्टीशन करने का. पार्टीशन मतलब डिविडेंड. देन बूट सेक्टर वायरस बिकम पॉपुलर बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ फ्लॉपी डिस्क टू बूट अ कंप्यूटर. बूट सेक्टर वायरस फ्लॉपी डिस्क की वजह से पॉपुलर हो गया था कंप्यूटर में. एंड द वाइड स्प्रेड यूजेस ऑफ द इंटरनेट and the death of the floppy has made the other mean of virus transmission more effective. और इतना वाइडली ये स्प्रेड होता है इंटरनेट में, इससे फ्लॉपी जो है वो डेथ हो जाती है, उसकी ख़राब हो जाती है. इसका मतलब है वायरस जो है, ये वायरस जो है बूट वायरस मोर ट्रांसमिटिव एंड मोर इफेक्टिव है. नेक्स्ट इज द ब्राउज़र हाईजैकर. This type of virus can spread itself in numerous ways, including voluntary downloads, effectively hijacks certain browser functions, usually in the form of redirecting the users automatically to particular site. ब्राउज़र हाईजैकर वायरस जो है वो फ्यू वेज से इसमें स्प्रेड होता है. जैसे कि वॉलंटरी डाउनलोड, खुद हम डाउनलोड करेंगे तब. दूसरा है इफ़ेक्टिवली हाईजैकर सर्टन ब्राउज़र फंक्शंस. कुछ ब्राउज़र फंक्शन को ब्राउज़र फंक्शन में अपने आप आ जाता है, यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ रीडायरेक्टिंग द यूज़र ऑटोमेटिकली टू पर्टिकुलर साइट. कोई भी साइट में अगर यूज़र चला गया, वहाँ से भी ये अपने आप आ जाते हैं. एंड इट इज़ यूजुअली अज्यूम दैट दिस टैक्टिक इज़ डिज़ाइन टू इंक्रीज रेवेन्यू फॉर वेब एडवर्टाइजमेंट. ये ब्राउज़र हाईजैकर जो है वो इस तरह से अज्यूम कर लेता है कि उसकी जो स्ट्रेटेजी है वो इंक्रीज़ हो जाए, उनके वेब एडवर्टाइजमेंट के थ्रू उसका डिज़ाइन बढ़ जाए. इस तरह से ये उसकी स्ट्रेटेजी होती है. ये होता है ब्राउज़र हाईजैकर. देन थर्ड है डायरेक्ट एक्शन वायरस. डायरेक्ट एक्शन वायरस कैसा होता है? दिस टाइप ऑफ वायरस अनलाइक मोस्ट only comes into action when the file containing the virus is executed.
ये डायरेक्ट एक्शन वायरस किस तरह से आता है, अगर कोई भी फाइल डायरेक्टली वायरस हुआ उसमें तो कोई भी फाइल में अगर वायरस हुआ तो उसके थ्रू ये वायरस आता है. द पेलोड इज डिलीवर्ड एंड देन द वायरस इसेंशियली बिकम डॉर्मेंट. कोई भी इसमें पेलोड कुछ भी हुआ, इसमें लोड हुआ तो वो डिलीवर्ड हो जाता है वायरस अपने आप. और इट टेक नो अदर एक्शन अनलेस एन इन्फेक्टेड फाइल इज एग्जीक्यूटेड. अगर वो इन्फेक्टेड फाइल इसमें अगर एग्जीक्यूट नहीं हुई तो ये कुछ भी एक्शन नहीं कर सकता है. मोस्ट वायरस डू नॉट, अगर ये वायरस आ भी गया तो भी अगर फाइल नहीं होकर ये ऐसी, तो हमारे इसमें इतना प्रॉब्लम नहीं होता. मोस्ट वायरसेस डू नॉट यूज़ द डायरेक्ट एक्शन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन सिंपली बिकॉज इट इज़ नॉट प्रोलिफिक. कोई जो वायरस है वो डायरेक्टली एक्शन नहीं कर सकते हैं रिप्रोडक्शन की, बिकॉज इट इज़ नॉट प्रोलिफिक. वो ये नहीं होते हैं, फर्टाइल नहीं होते, इसीलिए दूसरे वायरस उसका रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता. बट वायरसेस ऑफ दिस टाइप हैज़ डन डैमेज इन द पास्ट. बट पास्ट में ये जो वायरसेस है हमारे कंप्यूटर को डैमेज कर सकते हैं. द वियना वायरस विच ब्रीफली थ्रेटन्ड कंप्यूटर्स इन 1988. जो वियना वायरस है वो डायरेक्ट एक्शन वायरस है. डायरेक्ट एक्शन वायरस इतना वाइडली स्प्रेड नहीं होता और कोई इससे नुकसान भी डायरेक्टली नहीं करता. बट 1988 में इस कंप्यूटर की वजह से इस वायरस की वजह से कंप्यूटर को थ्रेटन हुआ था, डरने लगा था, धमकी जैसा हुआ था. एंड इज वन सच एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट एक्शन वायरस. जो वियना वायरस जो है ये उसका एक एग्जाम्पल है. देन 4 है फाइल इन्फेक्टर वायरस. The virus may be completely override the file that it infects or may only replace part of the file or may not replace anything but instead rewrite the file. फाइल इन्फेक्टर वायरस जो है एक तो फाइल को रीराइट ओवरराइट करता है या फिर उस फाइल को रिप्लेस करता है. और सपोज़ वो रिप्लेस किया उस फाइल को, एक आधा पार्ट जो अगर रिप्लेस किया और मे नॉट रिप्लेस एनीथिंग बट इंस्टेड रीराइट द फाइल. अगर रिप्लेस नहीं किया तो रीराइट करता है और रीराइट नहीं किया तो रिप्लेस करता है. सो दैट द वायरस इज एग्जीक्यूटेड रादर दैन द प्रोग्राम द यूज़र इंटेंडेड. तो ये जो वायरस है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है. ऑल्दो called a file virus. The definition doesn't apply to all viruses in all files generally. जो फाइल वायरस जो है इसे फाइल वायरस कहते हैं. एंड इसकी डेफिनेशन जो है वो नहीं बना सकते जनरली. फॉर एग्जाम्पल द माइक्रो वायरस बिलो इज नॉट रेफर टू बाय द फाइल वायरस. इंस्टेड द डेफिनेशन यूजुअली मीन टू रेफर ओनली वायरसेस which use an executable by format such as .x as their host dot. इसका मतलब ये है कि माइक्रो वायरस जो है ये फाइल वायरस को रेफ़र नहीं कर सकते. एंड उसके सामने ऐसा है कि ये जो ओनली वायरसेस जो है ओनली मीन टू रेफर ओनली वायरसेस विच यूज एज एग्जीक्यूटेबल फाइल फॉर्मेट. ये जो वायरस होते हैं वो एग्जीक्यूटेबल फाइल फॉर्मेट में होते हैं. किस तरह से कि .exe डॉट एज देयर होस्ट एंड डॉट इस तरह से रहती है. इसको इंडिकेट करते हैं. इस तरह से इसका ये जो फाइल इन्फेक्टेड वायरस है इस तरह से इंडिकेट किए हुए रहते हैं. देन 5th है हमारा मैक्रो वायरस. Microvirus, a wide variety of programs including productivity application like Microsoft Excel, providing support for macros, specially action program into the documents using a specific macro programming languages. माइक्रोवायरस है ये वाइड वेराइटी ऑफ प्रोग्राम. इसकी प्रोडक्टिविटी ऑफ एप्लीकेशन भी ऐसी होती है, वाइड ही होती है.
लाइक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोवाइड सपोर्ट फॉर मैक्रोज। जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वो मैक्रोज को सपोर्ट करती है, मैक्रोज वायरस को सपोर्ट करती है। स्पेशल एक्शन प्रोग्राम इनटू द डॉक्यूमेंट्स यूजिंग अ स्पेसिफिक मैक्रो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के, उसके स्पेशल माइक्रो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है वो इन मैक्रो वायरस को सपोर्ट करती है। Unfortunately, this makes it possible for a virus to be hidden inside seemingly being documents। तो इसी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वजह से ये माइक्रो वायरस जो होते हैं इस डॉक्यूमेंट्स के अंदर हिडन होते हैं, मतलब दिखते नहीं हैं। द मोस्ट वेल नोन मैक्रो वायरस इज प्रोबेबली मेलिसा, a word document supposedly containing the password to pornographic website। एंड सपोज ये डॉक्यूमेंट्स का पासवर्ड अगर स्प्रेड हो गया तो वो डायरेक्ट अटैच होता है पोर्नोग्राफिक वेबसाइट को। तो यहाँ पे हमने कितने पार्ट्स देखे हैं? 5 पार्ट्स देखे, 5 टाइप्स देखे, टाइप्स ऑफ वायरस। फर्स्ट टाइप था बूट सेक्टर वायरस, सेकेंड ब्राउज़र हाईजैकर, थर्ड डायरेक्ट एक्शन वायरस, फोर्थ फाइल इन्फेक्टर वायरस एंड फिफ्थ था मैक्रो वायरस। तो यहाँ पे हमने 5 पार्ट्स देखे, बाकी के 4 पार्ट्स हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, 4 टाइप्स हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा सेकेंड पार्ट फिनिश होता है। वी विल मीट इन द नेक्स्ट पार्ट।